और याद रखना, कभी मत कहना कि योगी और मोदी के दम पर फैलता हूं। वो पागल आदमी हूं कि सपा की सरकार थी, गीता सिंह सपा की विधायक थी, उसका पति डीजीपी था और कब्रिस्तान के लिए गीता सिंह से भिड़ गया था मैं, समझे। और देख चुके हो कि यूपीए से जो बोल रहा हूं वही एनडीए के टाइम पे बोल रहा हूं। ये मोदी योगी में इतना दम नहीं है कि मेरा हौसला बढ़ाएं और इनके जाने से मेरा हौसला गिरे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देश को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि अजान को लेके एक समाधान, जो एक शिकायत हुई थी प्रयाग में वाइस चांसलर द्वारा। तो अफसोस की बात यह है कि 90% मुसलमान, मुझे बहुत मुस्लिम फॉलो करता है। अगर आप फेसबुक पर भी जाके देखें तो बहुत मुस्लिम मुझे फॉलो करता है। अगर 2,30,000 हमारे लोग वहाँ सब्सक्राइबर्स हैं तो शायद 30,000 ऑफ देम आर मुस्लिम्स। एक आइडिया लग जाता है। लेकिन वो चुप रहता है और गाली देने के लिए करीबन 50-60 आदमी ही मुसलमान आगे आता है। ये वो पढ़ा लिखा वर्ग है जिसने, युवा है लगभग, जिसने इस कौम को बर्बाद कर रखा है और पढ़ा लिखा है। और अफसोस ये है कि बाकी चुप रहते हैं। कल जब मैं ये देख रहा था कि मेरे समाधान पर कि कोई इसका भी समाधान निकलना चाहिए, मैं तो हमेशा समाधान की बात करता हूँ, तो पता है मुझे गाली देने वाले मुसलमानों, तुम्हारी गालियों में से एक चीज़ की बदबू आती है। एज ए एनालिस्ट मैं समझना चाह रहा था ये क्या है। तुम्हारे अंदर की ये खीस है, चिढ़ है, जो तुम मुझे गालियां देते हो। किससे चिढ़ है? मौजूदा देश के हालातों से चिढ़ है। और वो चिढ़ तुम मुझ पर निकाल देते हो या ऐसे किसी आदमी पर निकाल देते हो जिसकी बात तुम्हें समझ में तो आ रही है पर तुम समझ नहीं सकते उसको, क्योंकि अब चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब योगी जी को तो तुम सोशल मीडिया पे गाली दे नहीं सकते, पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा, करेक्ट है। तो सोचते हो रिजवान अहमदी को दे लो। ये तुम्हारी चिढ़ है। और मैं बताता हूं ये चिढ़ किस लिए है। ये भी मेरा काम है इसको समझना कि जो मुझे गालियां दे रहे हैं ये चिढ़ किसकी है। ये चिढ़ हार की है, ये चिढ़ शिकस्त की है, जो तुम्हारे अंदर से निकल के गालियों का रूप ले रही है और गालियों की तस्वीर ले रही है। ठीक है। अक्सर देखा होगा, हम लोग कहीं बैठे होते हैं तो एक आदमी उठता है, कहता है ये साफ कर लीजिए या ये कुछ लगा है, तो वो खुद ही आदमी उठ के उसको साफ कर देता है, यूं करके। अपना ही होता है कोई वो। जब कुछ चीज़ हमारे बहुत पास आ जाती है वो हमें नज़र नहीं आती, तो कोई दूसरा अपना ही उसको उठता है साफ करने के लिए। तो उसको थप्पड़ नहीं मारा जाता, उसको गाली नहीं दी जाती। वो तुम्हें पास आता है, तुम्हारा चेहरा साफ करता है, छूता है, पर उसका मकसद होता है चेहरा साफ करने का, क्योंकि तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत पास आ गया है। इसी तरह मुसलमानों, जलालत हम मुसलमानों के अब इतना पास आ गई है कि वो हमें नजर नहीं आती। शिकस्त हमारे अब इतना पास आ गई है जो हमें नजर नहीं आती, पर हम उसको एहसास करते हैं। सामाजिक शिकस्त, राजनीतिक शिकस्त, आर्थिक शिकस्त इतनी पास आ गई है। और जो उठता है तुम उसे थप्पड़ मारते हो, उसको गाली देते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि हमारे चेहरों पर, हम एक ही हैं, शिकस्त और जलालत के कुछ निशान लगे हुए हैं, तो उनको छुड़ाता हूं मैं। तुम्हें लगता है ये दुश्मन है हमारा। और कुछ मुझसे कहते हैं कि तू मोदी के दम पर फूलता है और इसके योगी के दम पर फूलता है। यार तुम मुझे कितना जानते हो मैं किसके दम पर फूलता हूं, हैं? अब सुनो कि तुम लोग को शिकस्त क्या है और मैं किसके दम पर फूलता हूं। यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2004 की बात है, मैंने ये कहा था, देखा, स्क्रीनशॉट खींच लेना क्या कहा था। पहले मैंने कहा था कि राम मंदिर के लिए जगह मुसलमान दे दें, जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था और अंदर से इसमें वो चीजें निकली थी। तो इसी तरह तुम लोगों की तरह लोगों ने, उस जमाने में सोशल मीडिया इतना नहीं था, पर मुझे जानने वाले मुसलमानों ने आपत्ति करी थी और कुछ ने बहुत बुरा कहा था। मस्जिद दादा क्या बोल रहे हो यार, क्या आदमी हो तुम, डर गए? अरे यार, ये कहने वाले कि मैं मोदी का चमचा हूं या योगी का चमचा हूं, तब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी। मैं उनमें से नहीं हूं या उन राइट विंग वालों में से नहीं हूं। तो 2014 के बाद आके यूट्यूब पर रोज नजर आते हैं हिंदू मुस्लिम करते हुए और मोदी वाह वाह करते हुए।
हम उन मर्दों में से हैं जो 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट में ये कह रहे थे कि ये जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। हैं? पूरे फैजाबाद को अयोध्या बना के डाल दिया ना कोने में मस्जिद बनाने के लिए। यही राय मैंने दी थी, मेरी मान ली होती। और देखो उस मस्जिद का इनॉग्रेशन कैसा हो रहा है। देखी फोटो, 40 आदमी खड़े हैं जिसमें 20 उसी गांव के होंगे। यह है जलालत, यह है शिकस्त, यह है हार, जिसकी खीस गालियों के रूप में तुम मुझे देते हो। यह है शिकस्त। ऐसा इनॉग्रेशन हुआ है फाउंडेशन ऑफ द मस्जिद का। झंडा लगा के जनगण मन गा रहे हो। अरे यार, मस्जिद के फाउंडेशन में कहीं जनगण मन गाया जाता है? मंदिर के फाउंडेशन में क्या जनगण मन गाया जाता है? यार, तुम अपनी हार छुपाने के लिए जनगण मन गा रहे हो, वहां पर तिरंगा लहरा रहे हो। और जो ये बोल रहे हो ना, अभी कभी अथर मिलेगा मुझे, उससे बोलूंगा कि यहां पर लर्निंग सेंटर भी बनेगा, यहां पर मेडिकल हॉस्पिटल भी बनेगा। ये भी अपनी हार छुपाने के लिए ज्ञान दे रहे हो। अरे कितनी मस्जिदों में हॉस्पिटल है अभी तक यार? हिंदुस्तान में हजारों 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 मस्जिदें हैं, कहां है मेडिकल सेंटर? यहीं क्यों बनेगा? क्योंकि यहां तुम हार चुके हो। अगर मेरी बात आज से 18 साल पहले मान ली होती तो इस इनॉग्रेशन में देश का आज से 18 साल पहले प्रधानमंत्री भी होता, उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री भी होता, और एक बड़ा जलसा होता और हिंदू मुसलमान की एकता की ये पहचान बनती, जो आज जलालत और हार की पहचान बनी हुई है मस्जिद, है ना? तो रिजवान अहमद की बात तब गाली दी जैसे आज दे रहे हो अजान पर, तो खाई मुंह की, जलील हुए। फिर आओ ट्रिपल तलाक पर। ट्रिपल तलाक पर भी ऐसी ही मुझे गालियां दी थी। तुम्हारा बैरिस्टर जाहिलिया भी एक बार मुझसे उलझ गया था, ऐसी ही गालियां दी थी। थप्पड़ पड़ा ना मुंह पर, आ गया ना कानून। वही खीस है, अरे हमारे शरिया से कौन छेड़ेगा? अरे तू क्या जाने हमारी ताकत रिजवान, कोई छेड़ के दिखाए शरीयत को। छिड़ गई ना झूठी शरीयत, झूठी अकड़ मिल गई मट्टी में। ये वही चिड़ है और हार है जो तुम मुझे गालियां देके निकालते हो, क्योंकि हम मोदी योगी को नहीं दे सकते। लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा, पुलिस उठा लेगी। तो चलो भाई रिजवान अहमद को देके काम चला लो। उठवा तो मैं भी लूं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, पर चलो छोड़ो, बाद में रोगे। तुम्हारी माँ बाप आएंगे, कहेंगे भैया छोड़ दो, बच्चा नादान था। तो वहां जलालत झेली, वहां भी मैंने वॉर्न किया था। ठीक, 370 ले लो। सुनो तुम्हारा ये बैरिस्टर जाहिलिया क्या बोल रहा था 370 को लेके, सुनो। अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 370 हमेशा धोखा दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को। 370 कहकर 370 का नाम लेकर 302 हो गए, मगर इंशाल्लाह। देखा, और मैं हंस रहा था। ठीक, क्या हुआ 370 में? मैंने बाबर कादरी, खुदा बख्शे उसको गोली मार दी गई, मर गया। मेरी हुर्रियत वालों से बड़ी बहस होती थी मुसलमानों। मैंने बाबर कादरी से कहा था, जो लाल चौक पे झंडे लहराते हो ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हो और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते हो, जिस दिन की, मेरे वर्ड्स हैं, लोगों को याद होंगे, मेरे ये वर्ड थे, जिस दिन मेरी फौज अपनी औकात पर आ गई ना बाबर कादरी, तुझ में इतना दम नहीं होगा तेरे पिछवाड़े में, तू अपनी घर की सीढ़ियों तक पे कदम रख के, और तू अपने बाथरूम में भी खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल पाएगा। ये मैंने कहा था बाबर कादरी से। अरे आप हमें नहीं जानते, अरे कश्मीर में 370 हटा के दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, डल लेक लाल कर देंगे, काट देंगे हिंदुस्तान से। काट दिया हिंदुस्तान से। औकात थी कि सड़क पर भी निकल आओ, आज तक औकात नहीं हुई है कि सड़क पर निकल आओ। निकल आओ ना, अगर मां का दूध पिया है, बहुत बड़े ईमान वाले और बहुत बड़े जज्बा वाले हो, निकल आओ लाल चौक की सड़कों पर। किसने मना किया है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी फटती है। और यही वो जलालत है जिसके लिए तुम मुझको गालियां देते हो। और मैंने कहा था कि 370 हटेगी बाबर कादरी, इंडियन आर्मी को हल्के में मत ले और गवर्नमेंट को, ये मैंने आगाह किया था। जब ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, मैंने मुसलमानों से कहा था, यार इस आदमी ने नोटबंदी करने से पहले किसी से नहीं पूछा, ये ट्रिपल तलाक हटाने से पहले तुमसे पूछेगा क्या मोदी? हैं, जिसने अपने वोटर से नहीं पूछा। तो हंसते थे मुझ पर। ठीक, तो ये सारी चीजों के लिए मैं आगाह करता आया हूं
चाहे 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, और तुम मुझ पर हंसते आए हो और जलील होते आए हो। तुम मुझे गालियां देते हो, काम तुम्हारा एक बचा है, गाली देना या गाली खाना। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें गालियां देने का शौक है, और अंदर अंदर कुड़ना और जलना और सही आदमी की बात ना समझना और अपनी जलालत को अपनी गालियों से ढकना। तो पूरा दिखा चुका हूं, हमेशा आगाह करता हूं, पर तुम लोग नहीं समझते। अब फिर आगाह कर रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। पता है क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ये कानून आया था कि सिवाय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के 1947 के बाद जिसकी जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी, मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी। इसके खिलाफ याचिका डली है। अगर कहीं वो अलाउ हो गई और 1991 का ये कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नल एंड वॉइड यानी खारिज कर दिया गया, तो फिर मथुरा काशी भी गिन लो। आज की तारीख नोट कर लो, होली है 4 दिन बाद, 27 मार्च है आज। फिर रिजवान अहमद आगा कर रहा है। तो 2024 में और 2029 में मथुरा काशी मुद्दा बनेंगे और यहां भी मंदिर बनेंगे। बता रहा हूं, जैसा 20 साल पहले बताया था अयोध्या के लिए कि वहां बनेगा मंदिर, जो करना है कर लो। तो तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम लोग को बात बैरिस्टर झाइलिया की समझ में आती है, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारे माथे पर लूजर लिख रहा है, लिखवा रहा है, और हम लोग जलालत के आदी हो गए हैं। अब हमारा खाना बिना जलील हुए हजम नहीं होता। और जब कोई आदमी एक बीच का रास्ते की बात करता है, एक भाईचारे की बात करता है, तो उसे गाली देते हो और आखिर में जाके वही आदमी करेक्ट प्रूव होता है। इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए और दिखा दिए सबूत के साथ। गौ रक्षा को लेकर मैंने आज से 18 साल पहले एक सेमिनार किया था कि मुसलमान गौ मांस खाना छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। दिखा के चल रहा हूं हर चीज। हंसते, अरे कहां आप यार, फिर क्या कराया गौ मांस ने, ये तुम लोगों को भी पता है और मुझको भी पता है। और जो कसाई खुलेआम गाय काटता था, आज गाय के नाम से डरता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अब हमें खुलूसियत दे दी है कि हम जूता खाए बिना बात समझेंगे नहीं किसी की, और जो समझाएगा अपना उसको गालियां देंगे। ये अल्लाह ने हमको एक हमारे ऊपर एक अजाब डाल रखा है कि जब तक हमें जूता नहीं पड़ता, जब तक डंडा नहीं चलता, हम लोग को बात समझ में नहीं आती किसी की। और जो बीच का रास्ता बताता है, जो वो रास्ता निकलता है जिसमें सबकी प्यार बना रहे, इज्जत बनी रहे, वो तुम लोग को समझ में नहीं आती और बार बार मट्टी चाटते हो, पूरी दुनिया में चाट रहे हो। और ये कुरान पाक में भी लिखा है, जिसको चाहूं इज्जत दूंगा, जिसको चाहूं जिल्लत दूंगा, है ना। वो किसी और कंटेक्स्ट में लिखा है, पर ये मुसलमानों पे बहुत सूट करता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, गाली देना छोड़ो, अपने चेहरे पर जो निशान है अपने गिरेबान में झांको, नजर आएंगे। शीशा लगाओ सामने, शीशा ना साफ करो, चेहरे के निशान साफ करो, तुम्हारे गालियों देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना कोई है वो मोहम्मद गानी करके, मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं तेरी गली आऊंगा प्रोग्राम बनाने के लिए। गाली देना, मार दूंगा, काट दूंगा, क्या यही सीखे हो क्या? हैं? अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करना सीखे हो क्या? जब 2019 का चुनाव हो रहा था, अरे बस जाने वाला है मोदी, अरे बस जाने वाला है मोदी, है ना, आ गई 303 सीटें। ये उसकी चिड़ है। योगी के लिए माना जा रहा है वो भावी प्रधानमंत्री है, ये इसकी चिड़ है जो तुम मुझे गालियां दे रहे हो। तुम्हारा मन चाहता है योगी और मोदी को गालियां देने का, पर उनको दे नहीं सकते, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो मुझे देते हो, चलो भैया दे लो अगर तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। लेकिन बार बार आगाह करता हूं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह तो एक लैंड डिस्प्यूट है, ये एक लैंड डिस्प्यूट है, हमें मंदिर मस्जिद से नहीं मतलब, बड़ा खुश हो रहा था मुसलमान। मैं कोर्ट गया, हमारे बगल में दाईं तरफ हमारे बड़े भाई बैठते हैं, मैंने उनसे कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया है, कहना कि हाँ बस ये तो लैंड का डिस्प्यूट है, कोई बात ही नहीं है, अब तो ये हमारी होने जा रही है। अरे हमने कहा यही भाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि तो सिर्फ लैंड डिस्प्यूट है, यही भाला है जो पता नहीं चलेगा कि कब अंदर घुस जाएगा, और वही भाला अंदर घुस गया, यही भाला अंदर घुस गया। और यही ओएसी कह रहा था इट इज अ लैंड डिस्प्यूट, इट इज अ टाइटल सूट, बड़ा खुश हो रहा था। अरे बेवकूफ जाहिल, जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लैंड डिस्प्यूट है, तुम्हें तुरंत याचिका डालनी चाहिए थी, ऑब्जेक्शन,
कि लॉर्डशिप हम तो मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये लैंड डिस्प्यूट है तो ये पूरा हिंदू भाइयों को दे दीजिए, मस्जिद हम कहीं और बना लेंगे। ये करना चाहिए था, तब तो बड़े खुश हुए, और बाद में वो उड़ता भाला घुसा लैंड डिस्प्यूट का। और फिर वही ओवैसी कह रहा है वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ मॉस्क आए, मुझे मेरी मस्जिद चाहिए। अबे चूतिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे लैंड डिस्प्यूट बता रहा था तब यही बात, मुझे मेरी मस्जिद चाहिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता ना तो मुसलमानों, तुम्हारी किस्मत खराब है, अल्लाह ने अकल पर पत्थर डाल दिए हैं कि तुम सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे हो, जलालत और इज्जत में फैसला नहीं कर पा रहे हो। और यही एक इंसान की, परिवार की, कुनबे की और एक नस्ल की और एक मजहब की बर्बादी का यही निशानी होती है कि वो आदमी यही नहीं तय कर पाता कि क्या, किस चीज से उसे इज्जत मिल रही है और किस चीज से उसको जलालत मिल रही है। अब कहोगे भाई मस्जिद में तो, अयोध्या में तो हम चुप हो गए, लेकिन मथुरा और काशी तो रिजवान तू देख लीजो और 370 में तो हम चुप हो गए, अब आगे देख लीजो, अब ट्रिपल तलाक में तो हम चुप हो गए। अरे यार, चुप होना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम मोदी और योगी से डरते हो, ये मजबूरी है तुम्हारी, ये तुम्हारी देशभक्ति है, तुम्हारा भाईचारा नहीं है। हमें ना बेवकूफ बनाओ, तुम्हारी मजबूरी है, ये हार को स्वीकार करना तुम्हारी अब फितरत भी बन गई है और तुम्हारी मजबूरी भी बन गई है। और जो तुम्हें इस हार से बचाने का फॉर्मूला देता है, तुम लोग उसको गालियां देते हो। तुम्हारी गालियों से फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारी जुबान गंदी होती है, तुम्हारी नस्ल का पता चलता है, तुम्हारी तरबियत का पता चलता है, और साफ साफ ये पता चलता है कि खिसियाए हुए हो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचते हो रिजवान अहमद को गालियां देके। और जाते जाते एक बात, बड़ी डीप स्टडी कर रहा हूं, पीएचडी तो पढ़ के यार कोई भी कर सकता है 5 साल में, मैं तो नस नस से वाकिफ हूं। ठीक, जिस रिजवी को, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, जिस रिजवी की कब्र तोड़ रहे हो, जो उसने जगह ली थी, और जिस रिजवी के खिलाफ फतवा दे रहे हो कि कोई इसकी नमाज़े जनाजा नहीं बढ़ाएगा, वसीम रिजवी की, एक बात बता दूं, मैं कोई इसकी पैरवी नहीं कर रहा। आज अगर उसको बीजेपी सांसद बना दे, आज राज्यसभा, तो उससे चिट्ठी लिखवाने के लिए, एडमिशन की, काम की, कंसेशन की, हैंडपंप लगवाने के लिए, अपने घर के सामने सड़क बनवाने के लिए, सांसद निधि जो उसको मिलेगी उसमें से ठेका लेने के लिए, सबसे लंबी लाइन उसके घर के बाहर मुसलमानों की ही लगेगी, सबसे लंबी लाइन। यह भी बता दूं, इतने जलील हो, आज अगर वो सांसद हो जाए तो जितने भी उसके मोहल्ले के ठेकेदार होंगे ना, वसीम भाई करके मिठाई का डिब्बा लेके पहुंच जाएंगे, जो ये बोल रहे हैं कि इसकी नमाज़े जनाजा में हम नहीं जाएंगे। तो जरा कैरेक्टर ठीक करो, जलालत और इज्जत में फर्क करना सीखो। जो आदमी समझाता है कि इसको ऐसे रास्ता निकालो, गाय के टाइम पर समझाया, मंदिर पर समझाया, ट्रिपल तलाक पे समझाया, तुम्हारा कहा कि मोदी को एक्सेप्ट करो, पुरानी बातें भूलो, मुद्दों पर मोदी की तारीफ करो, मुद्दों पे विरोध करो, कसम खा के उसके खिलाफ फतवे ना दो, देते जाओ। वो चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बन गया, 272 पहुंच गया, देते जाओ। प्रधानमंत्री से 303 पहुंच गया, देते जाओ। 303 के बाद क्या 325 पहुंच जाएगा, देते जाओ। फिर योगी पीएम बन जाएगा, फिर मथुरा काशी का भी ढोल बजाते रहना। तो तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती। पूरी नस्ल 95% चुप बैठी है जलील, और 5% तुम जैसे गालियां देते हैं और अपनी शिकस्त को और अपनी जलालत को छुपाते हैं। हैप्पी होली, जाओ हिंदू भाइयों को विश करो, थोड़ा बहुत गुलाल वुलाल खेलो और भाईचारा बनाओ, क्योंकि इस टाइम तुम हार चुके हो, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हार चुके हो। और याद रखना, कभी मत कहना कि योगी और मोदी के दम पर फैलता हूं। वो पागल आदमी हूं कि सपा की सरकार थी, गीता सिंह सपा की विधायक थी, उसका पति डीजीपी था, और कब्रिस्तान के लिए गीता सिंह से भिड़ गया था मैं, समझे। और देख चुके हो कि यूपीए से जो बोल रहा हूं वही एनडीए के टाइम पे बोल रहा हूं। ये मोदी योगी में इतना दम नहीं है कि मेरा हौसला बढ़ाएं और इनके जाने से मेरा हौसला गिरे। मैं जहां था वहीं रहूंगा, ता जिंदगी रहूंगा और मौत तक रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, खैर सल्ला।